हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। अब कॉलम 1 में दे रखा है बॉटनिस्ट और कॉलम 2 में दे रखे हैं एनाटॉमिकली पार्ट्स ऑफ प्लांट डिस्कवर्ड। तो यहाँ पे इसमें हमें क्या करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। तो कॉलम 1 में दे रखे हैं, जो बॉटनिस्ट जो दे रखे हैं वो है एनग्र्यू है, नेगली है, हेबरलैंड है, इसमें क्लोब्स है। और जो एनाटॉमिकली पार्ट्स जो प्लांट उन्होंने डिस्कवर किए हैं वो हैं हाइड्रॉम एंड लैप्टॉम, टिश्यू है, क्विसेंट सेंटर है, जाइलम एंड फ्लोएम है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले अपना की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनाटॉमिकली पार्ट्स ऑफ प्लांट, एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो कि आपके इन डिफरेंट बॉटनिस्ट ने डिस्कवर किए थे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एनग्र्यू की। एनग्र्यू, अब एनग्र्यू ने क्या डिस्कवर किया था? एनग्र्यू ने सबसे पहले जो टर्म जो थी उन्होंने टिश्यू के बारे में बताया था। इन्होंने एनग्र्यू ने सबसे पहले किसके बारे में बताया था? टिश्यूज के बारे में बताया था। तो ये टिश्यूज कुछ जो टिश्यूज जो कि हमारे हमारे जो वर्क करते हैं, ये टिश्यू जो सेंट्रल एलिमेंट्स हैं हमारे, तो ये जो टर्म जो आई थी सबसे पहले, वो टर्म जो टिश्यू जो दिए थे ये हमारे एनग्र्यू ने दिए थे। तो एनग्र्यू में यहाँ पे टिश्यूज के बारे में बताया था, ये 2। एंड सेकेंड अगर हम बात करते हैं नेगली ने, तो नेगली ने आपने क्या बताया था? नेगली की अगर बात करते हैं तो नेगली ने सबसे पहले हमें बताया था जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, जो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में बताया था कि ये कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। जाइलम जो आपका क्या करता है, ये फूड एंड मिनरल्स को, वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है, एंड फ्लोएम जो है आपका वो फूड को कंडक्ट करता है। तो इसलिए ये कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। लेकिन जो नाम जो दिए थे जाइलम और फ्लोएम जो प्लांट्स में होते हैं, वो नेगली ने हमें उनके बारे में बताया था। तो जाइलम एंड फ्लोएम में ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4। देन हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट की, सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में लिखा है हैबरलैंड की बात हो रही है। हैबरलैंड ने क्या किया था, जो टर्म्स जो उन्होंने इसमें एनाटॉमिकली जो पार्ट ऑफ प्लांट जो उन्होंने बताया था, वो बताया था हेड्रॉम के बारे में बताया था एंड लैप्टॉम के बारे में बताया था। और हेड्रॉम और लैप्टॉम जो उन्होंने ये 2 टर्म्स यूज की थी, ये एक्चुअल में ही क्या था, ये जाइलम एंड फ्लोएम ही थे। ये आपका क्या है, जो हेड्रोम जो है आपका, ये जाइलम एंड फ्लोएम था। हेड्रोम किसके लिए था? जाइलम के लिए। उन्होंने जाइलम एंड फ्लोएम का नाम नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि आपका जो फ्लोएम, जो आपका जो फूड जो कंडक्ट करता है प्लांट में, वो आपका लैप्टॉम है। और जो आपका वाटर एंड मिनरल्स जो वो कंडक्ट करते हैं प्लांट्स में, वो आपके क्या हैं? वो आपका हेड्रोम है। हेड्रोम मतलब हाइड्रा, यानी कि वाटर से रिलेटेड था, इसलिए उसको नाम दे दिया हेड्रोम। एंड लैप्टॉम को उन्होंने बोला कि ये फ्लोएम है। उन्होंने भी इन्हीं के बारे में बताया। लेकिन जाइलम फ्लोएम जो नाम था वो नेगली ने दिया था, लेकिन जाइलम फ्लोएम के फंक्शंस को डिफाइन किया था। और उनको जो ये जो आपका जो नाम जो दिया था कि आपका जाइलम जो है वो आपका वाटर और मिनरल जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होते हैं वो हेड्रोम करते हैं। तो हेड्रोम मतलब क्या है, ये जाइलम ही है, और लैप्टॉम जो है ये फ्लोएम ही है। तो ये आपका किसने दिया था? ये हैबरलैंड ने दिया था। और इसमें नंबर जो आ गया 1 आ गया। अब हम अगर अब इसमें डी ऑप्शन की बात करते हैं, तो डी ऑप्शन में क्या दे रखा है? डी में दे रखा है क्लॉज। और क्लॉज ने आपने क्या डिस्कवर किया था? क्यूसेंट सेंटर की बात की थी। इसमें किसकी बात हो रही थी? क्यूसेंट सेंटर की बात हुई थी। क्यूसेंट सेंटर आपका इनएक्टिव सेंटर होता है, जहाँ पे सेल्स जो होते हैं वो थोड़ा इनएक्टिव मॉर्फोलो, इसमें आपका इसमें फंक्शनली वो थोड़ा सा क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्यूसेंट सेंटर कहते हैं उसको। क्यूसेंट सेंटर क्यूसेंट सेंटर उसको कहते हैं। इनएक्टिव सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये फाइंड आउट किया था क्लॉज ने, और ये नंबर आ गया 3। ये नंबर इसमें 3 आ गया। अब हम बात करते हैं अपने सही ऑप्शंस की। तो सही ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है? सही ऑप्शन की बात करते हैं तो ए के अंदर क्या है? 2 है,
बी का 4 है एंड सी का 1 है एंड डी का आपका 3 है। तो ये हमारा क्या है, सही मैच है, सही ऑप्शन है जहाँ पे करेक्टली मैच हो रहे हैं ये। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन दैट इज बी। तो बाकी ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि करेक्टली जो मैच अगर हो रहा है तो बी ऑप्शन हो रहा है, जिसमें आपका ए 2, बी का 4 एंड सी का 1 और डी का 3 है। तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।